कुबेर का खजाना मिलने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि करोड़ों में। और अब ये कुबेर का खजाना किसका है? भ्रष्टाचारियों का, जिन्होंने दूसरों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ऐंठे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और वो भ्रष्टाचारी तक पहुंच ही जाते हैं। यही एक बार फिर से देखने को मिला और इतना कैश मिला कि अधिकारियों के भी पसीने छूट गए। तो क्या है पूरी कहानी, इसी का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। नमस्कार, हमारा खास प्रोग्राम कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। भ्रष्टाचारियों पर ईडी का तगड़ा चाबुक चलता रहता है और एक बार फिर से ईडी का ऐसा डंडा चला जिसके बाद भ्रष्टाचारियों में हड़कंप मच गई है। तो चलिए सबसे पहले झारखंड के कैश लोग की कहानी बताते हैं। दरअसल झारखंड के रांची में ईडी की टीम ने इंजीनियर वीरेंद्र राम के मामले में छापेमारी करते हुए झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के सहायक जहांगीर आलम के घर से 25 करोड़ रुपए नगद बरामद किए हैं, जिसके बाद नोटों का पहाड़ देखकर अफसरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आपको बता दें कि ईडी ने झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को फरवरी 2023 में कुछ योजनाओं के क्रियान्वयन के कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। वहीं दूसरी तरफ रांची के सेल सिटी सहित कुल 9 ठिकानों पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। ईडी की टीम सेल सिटी के पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर विकास कुमार के ठिकानों पर तलाशी कर रही है। ईडी की दूसरी टीम बरियातू, मोराबादी और बोडिया इलाके में छापेमारी कर रही है। जेल में बंद इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े मामले को लेकर ईडी की टीम ने ये कार्यवाही की है। अब चलिए आपको बताते हैं ये जिससे जुड़े हुए हैं उनकी कहानी क्या है, क्योंकि इसी साल कुछ महीने पहले रातों रात सुर्खियों में आए धन कुबेर जहांगीर मूल रूप से चित्रा का रहने वाला है। राजधानी रांची स्थित जहांगीर के फ्लैट से भले ही 35 करोड़ रुपए से अधिक की बरामदगी हुई हो, लेकिन उसके पैतृक घर की स्थिति बदतर है। जहांगीर 5 भाइयों में चौथे स्थान पर है। पांचों भाइयों का भोजन भात अलग अलग है, लेकिन आवास एक ही है। उसी आवास में सारे भाई रहते हैं। जहांगीर करीब 12-13 सालों से बाहर रह रहा है। चाईबासा और चक्रधरपुर के बाद कुछ सालों से रांची में रह रहा है। स्थानीय लाइन मोहल्ला निवासी स्वर्गीय इकराम खान के बेटे जहांगीर शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से अपने करियर की शुरुआत की थी। 2009 में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहते हुए उसका परिचय पत्थर लंगड़ा के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी और वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव कुमार लाल से हुई और धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। संजीव कुमार लाल बीडीओ के रूप में 2011 तक पोस्टेड रहे। ट्रांसफर के बाद उनकी दोस्ती और गहरी होती चली गई। साल 2012-13 में जहांगीर चाईबासा चले गए। 2-3 साल के बाद चक्रधरपुर को अपना ठिकाना बनाया। चाईबासा और चक्रधरपुर में एमआर के साथ साथ दूसरे व्यवसाय में हाथ बढ़ाया। हर जगह पर संजीव कुमार लाल का सहयोग मिलता रहा। इसी क्रम में उनकी दोस्ती मंत्री आलमगीर आलम के बेटे तनवीर आलम से हुई। प्रदेश में सत्ता बदलते ही आलमगीर आलम मंत्री बन गए। सचिव के रूप में संजीव लाल का ट्रांसफर हुआ। संजीव कुमार लाल उनके साथ रहने लगे। जहांगीर जहां भी रहे घर वालों से विशेष लगाव नहीं रखा। भाइयों में किसी ने आज तक रांची में मौजूद उनका आवास नहीं देखा। पर्व त्योहार में वो चतरा आता और 1 से 2 दिन के भीतर वो वापस लौट जाता। ईद के मौके पर 1 दिन के लिए आया था। मंझला भाई शमशाद कहता है कि जहांगीर को बलि का बकरा बनाया गया है। अगर धन कुबेर रहता तो घर की स्थिति ऐसी नहीं रहती। 5 कमरों के मकान में पूरा परिवार रह रहा है। घर की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। आपको बता दें कि आलमगीर आलम
पाकुड़ विधानसभा से कांग्रेस के 4 बार विधायक रहे हैं और अभी राज्य सरकार में संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। इससे पहले आलमगीर आलम 20 अक्टूबर 2006 से 12 दिसंबर 2009 तक झारखंड विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। विरासत में राजनीति मिलने के बाद आलमगीर ने सरपंच का चुनाव जीतकर राजनीति में प्रवेश किया। 2000 में पहली बार वो विधायक बने और तब से लेकर अब तक 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं। एक तरफ झारखंड में ईडी ने अपना डंडा चलाया तो वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम में भी ईडी ने कांग्रेस के पूर्व विधायक को झटका दे दिया है। दरअसल ईडी ने गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय के धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत शमा लखा से कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह छोक्कर, मोहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और डीएस होम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट के खिलाफ अभियोजन शिकायत यानी पीसी दर्ज कराई है। इस विशेष कोर्ट ने संज्ञान लिया है। ईडी ने एक्स पर इसके बारे में पोस्ट करते हुए जानकारी दी। इसके बारे में विशेष कोर्ट ने 5 दिसंबर को पीसी को संज्ञान लिया। वहीं दूसरी तरफ ईडी की जांच में पता चला कि माहिरा ग्रुप और उसके सहयोगी कंपनियों के गुरुग्राम के सेक्टर 68, सेक्टर 103 और सेक्टर 104 में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के नाम से हजारों घर खरीदने से 616.41 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। समय खत्म होने के बाद भी घर खरीदारों को मुहैया नहीं कराया गया। आरोपियों ने घर खरीदारों से 616.41 करोड़ लिए और इसका निजी लाभ के लिए दुरुपयोग किया गया। ईडी ने 25 जुलाई 2023 को कई परिसरों पर छापेमारी की, जिसमें बड़ी मात्रा में दस्तावेज जब्त किए गए। वहीं दूसरी तरफ रायपुर में ईडी ने महादेव सट्टा ऐप से जुड़े शेयर ब्रोकर गोविंद कोडिया की करीब 160 करोड़ की संपत्ति अटैच कर ली है। ऐप के प्रमोटर विकास छापरिया के करीबी कोडिया के द्वारा स्टॉक पोर्टफोलियो फर्म का संचालन करने की जानकारी मिलने पर यह कार्रवाई की गई थी। जांच के दौरान सट्टे से अर्जित रकम को परफेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट स्कीम, जनरल ट्रेडिंग और टेक प्रो आईटी सॉल्यूशन जैसी कंपनी के माध्यम से निवेश करने की जानकारी मिली थी। कोलकाता से गिरफ्तार आरोपित कोडिया को 5 दिन की रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। विकास छपरिया के कहने पर गोविंद कोडिया सट्टे की कमाई को शेयर बाजार में निवेश करता था। इन निवेशकों से होने वाले लाभ और हानि को कथित तौर पे 75-25 के अनुपात में बांटा गया। इसमें गोविंद कोडिया ने कुल निवेश के केवल 25% पर ब्याज लिया था। 2023 में ईडी ने गोविंद कोडिया के ठिकानों पर छापेमारी करते हुए 18 लाख रुपए नकदी और 13 करोड़ के सोने के गहने जब्त किए। गोविंद कोडिया का नाम टेकप्रो आईटी सॉल्यूशन लिमिटेड के शेयर होल्डर नितिन टिब्रेवाल के साथ जुड़ा हुआ पाया गया। नितिन टिब्रियाल पर महादेव ऑनलाइन बुक रेसिडेंट के लिए कंपनी का इस्तेमाल करने का आरोप है। ईडी ने दावा किया कि टिब्रेवाल ने अवैध सट्टेबाजी संचालन के होने वाले आय से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के माध्यम से शेयर बाजार में उसे लगाया। इसके जरिए शेयर ट्रेडिंग के माध्यम से करोड़ों के काले धन को सफेद किया गया और इस पूरे खेल में गोविंद कोडिया मुख्य भूमिका निभा रहा था। इतना ही नहीं, ऑनलाइन ठगी के जुड़े मामलों में ईडी ने पश्चिम बंगाल के 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी शुरू की। ईडी ने पूर्व बर्दवान जिले के लश्कर दिघी के रहने वाले हसन अली के घर पर छापा मारा। हसन अली पेशे से दर्जी है, लेकिन जांच अधिकारियों को उसके बैंक खाते में फर्जी लेन देन का सुराग मिला। सूत्रों के मुताबिक हसन अली हाल ही में किसी सप्लाई के काम के लिए कतर गए थे। इस दौरान उनके खाते में बड़ी रकम जमा हुई और कुछ समय बाद ही उसे निकाल लिया गया। इसके अलावा उनके बेटे के खाते में भी फर्जी लेन देन के सबूत मिले हैं। ईडी अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हसन अली का कतर दौरा वास्तव में किस मकसद से हुआ और क्या वो किसी ऑनलाइन ठगी गिरोह से जुड़ा हुआ तो नहीं है। दक्षिण 24 परगना जिले के भांगड़ में ईडी की टीम ने साइबर कैफे के मालिक जलील मोल्ला के घर पे छापेमारी की। मोल्ला के साइबर कैफे से बड़े पैमाने पर ठगी का रैकेट चलाने की आशंका है। ईडी ने मोल्ला से पूछताछ की और उसके कैफे से
हार्ड डिस्क और अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए। ईडी ने कोलकाता के उत्तरी इलाके में कैखाली के एक अन्य साइबर कैफे पे भी छापेमारी की। ये पता चला कि इस साइबर कैफे के मालिक का जालिल मोल्ला से संपर्क है। ईडी अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि इन तीनों स्थानों के बीच क्या कोई संबंध है या ठगी का ये रैकेट कैसे चलाया जा रहा है। इस मामले में और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है। ईडी इस तरह की कार्यवाही में राज्य में ऑनलाइन ठगी गिरोह के खिलाफ सख्ती का साफ संकेत मिल रहा है। अब देखना होगा कि आगे किस पर किसका भांडाफोड़ होगा। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।